हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस की पगडंडी। तो स्टूडेंट्स, आज से पहले अभी तक हमने मैथ्स के 3 चैप्टर्स फुली कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आज आप हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने 3 चैप्टर्स फुली कंप्लीट कर लिए। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आई होप आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए अपने इस आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, चैप्टर के नाम से इसे समझते हुए चलना है। तो देखिए, हमें अभी के लिए क्या करना है, इक्वेशंस को आप भूल जाइए, आपको देखना है क्वाड्रेटिक। अब लास्ट जो हमने चैप्टर्स किए, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने पढ़े। यस, तो आपको पता है पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें आपके पास वेरिएबल होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या होगी, 2, तो वो होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही है कि जिसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो 2 होगी। अब हमारे पास यहां आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन इक्वल वर्ड से निकल के आया है, जिसके अंदर आपके पास किसी वैल्यू को किसी के इक्वल रख दिया जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास यहां बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी और उसे इक्वल्स 2 में रखा जाएगा। तो यहां पर मैं आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर बता देती हूँ। सो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके अंदर ए बी जो हमारे पास होंगे, ये कुछ भी नंबर्स आपके पास हो सकते हैं, ए बी एंड सी, ये तीनों ही यहाँ हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स। तो ये होंगे हमारे पास रियल नंबर्स। एक्स आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स की जगह वाई, एक्स कुछ भी मतलब आपके पास होगा, एक वेरिएबल होगा सिंगल। तो और साथ ही साथ देखिए आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखिए इक्वल्स 2 में आपको इस इक्वेशन को रखकर बताया गया है। तो यहाँ पर जहां भी आपके पास साथ में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ बता दी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ और एग्जांपल्स को देखकर आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं, 2x² माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 है और हमारे पास इक्वल टू का साइन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगेन हम देखते हैं 4 माइनस x² इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। बस ये सीधी नहीं लिखी, यानी कि घुमा फिर आगे लिखी, अब हम इसे सीधा करके लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए -x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे यहाँ पर स्क्वायर डिग्री तो है, मतलब डिक्रीजिंग लेवल में होनी चाहिए। ये भी आपको पता है कि जब हमारे पास 2 है, नेक्स्ट 1 होती है, नेक्स्ट 0, ऐसे ही चलता है। बट बीच की मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो क्या पता उसमें 0 हो, 0 होने के बाद वो पूरी टर्म 0 हो गई, तो वो टर्म ही आपके पास यहाँ मेंशन नहीं है। आपका मेन मोटिव यही है कि आपके पास उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। आपके पास स्क्वायर होना जरूरी है, नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल हो या ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके पास ये कांस्टेंट है, साथ में आपके पास यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 भी है, तो ये भी आपका जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल्स टू
33x²। क्या ये आपके पास, अब आप सोचेंगे क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वल्स टू के बाद आपके पास x² है, तो देखिए ये उल्टे पुल्टे करके लिखे होंगे। मैं आपको पहले ही फिर से बता रही हूँ कि इधर उधर लिखे जा सकते हैं, आप उनको सीधा करके लिखेंगे। देखिए 33x² प्लस यहाँ पे ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, देन प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको खुद से भी बिल्ड करनी आनी चाहिए। आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर देख सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए यहीं पर आपका जो है कंसेप्ट, इतना सा ही आपका इसका कंसेप्ट स्टार्टिंग में है, तो आपको समझ आया होगा आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी और साथ ही साथ वो इक्वेशन में इक्वल्स टू में होंगे, तो वो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज अपनी 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास यहाँ कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, आपको चेक करके इन्हें सॉल्व आउट करके सिंप्लीफाई करके ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब आपको मैं सीधा सीधा एक बात बता देती हूँ, आपको यहाँ देख रहा होगा कि ये आपके पास स्क्वायर में है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से देखने से लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और देखने से ही लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं होगा। जब भी आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आएगा, यानी कि दिखेगा कुछ और निकल के आएगा कुछ और। इसलिए सबसे पहले आपको इनको सिंप्लीफाई करना होगा, देन आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट को हम ले लेते हैं, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। तो ये आपके पास यहाँ है। अब हम देखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, a+b होल स्क्वायर का यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ हम इसी फॉर्मूले को लगा देंगे। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लेंगे, यानी कि x² + 1 का स्क्वायर करेंगे देन 1 ही आ जाएगा। अब 2ab 2 × x × 1 ये बनेगा हमारे पास, तो 2 × x × 1 आपके पास हो जाएगा 2x। अब यहां से ही हम राइट हैंड साइड को भी साथ में रख लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था 2x - 3, तो पहले 2 को हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 2x। अब 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6। अब इसे सॉल्व आउट जब हम करेंगे तो देखिए x² एज इट इज रहेगा, 1 हमारे पास यहाँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2x है, अब आपके पास इक्वल टू के बाद भी 2x है। जब आप इस वाले 2x को यहाँ ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और ये टर्म बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसको इसके साथ काट देंगे। अब बचता है 1। जब आप 6 को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो वो प्लस का 6 बन जाएगा, 6 × 1 आपके पास हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो है यहाँ पर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ हमें ये हम लिख देंगे वी गेट दिस, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें ये प्राप्त हुआ। तो उसके बाद आप लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ वी गेट x² + 7 इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, तो आप लिख देंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है वो इस फॉर्म के अंदर है, जहां पर मेन बात ये भी है, आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि a जो आपका है, a जो आपका फर्स्ट वाला यहाँ नंबर है, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए आपका मान लिया सपोज कीजिए 0 हो गया तो ए 0 होने से आपका एक्स भी 0 हो गया, तो पूरी ये टर्म 0 हो गई। पूरी टर्म 0 होने से क्या होगा, जो आपकी वो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक नहीं बन सकती, क्योंकि नेक्स्ट में तो एक्स सिंगल है, आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 तो रहेगी नहीं। तो इसका मतलब यहां से ये निकल कर आता है कि जो आपका ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो कुछ भी रियल नंबर हो, बी हो सकता है 0, सी हो सकता है, बट ए कभी 0 नहीं हो सकता। ए 0 होने से ये पूरी टर्म 0 होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाती। तो आपका ए 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ए बी सी आपके हो सकते हैं, बी सी तो 0 भी हो सकते हैं। तो देखिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो आप आगे लिख देंगे ये आपका इस फॉर्म में है। सो आप लिख देंगे सो इट इज a quadratic equation, this equation is a quadratic equation, यहाँ आप खुद से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब सेकंड को चेक करते हैं। तो देखिए
जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, इसके साथ हमने प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो x को सबसे पहले उठाएंगे और x को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को पूरी टर्म के साथ कर देंगे। तो देखिए x को जब 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस, और x को 1 के साथ करेंगे देन आपके पास x आ जाएगा। अब -3 को जब 2x के साथ करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x। अब माइनस को माइनस प्लस के 1 के साथ, जब आप -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन आपके पास 3 ही आ जाएगा माइनस का। और सेम इसी तरह जब आप यहां पर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 5 के साथ किया तो आपका आ जाएगा 5x। यहां से देखिए 2x स्क्वायर आपके पास है, जब आप इस x स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का बन गया। अब आपके पास यहाँ है x माइनस 6x, तो x माइनस 6x क्या निकल कर आएगा, प्लस का x है माइनस का 6x, तो आपके पास आ जाएगा -5x इसको सॉल्व करने से। तो अब इस वाले 5x को भी इक्वल टू के जब इधर ले आएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x। अब -3 यहाँ आपके पास है, आप इसको एज इट इज लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि 2x स्क्वायर में से माइनस करेंगे x स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस का 5x क्या बन जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है और साइन आपका माइनस का ही रहेगा, यानी कि यहां आपके पास हो जाएगा, रुकिए यहां पर, हाँ यहां हो जाएगा आपके पास 10x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये आपने ध्यान दिया। अब आपको देखने में तो ये लग रही थी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट यहाँ पर जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। तो इसी तरह आपको इन्हें सिंप्लीफाई करके ये चेकआउट करना है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे आप फिर से लिख देंगे कि वी गेट दिस एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो उसके बाद आप लिख देंगे सो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th पार्ट यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए 2x माइनस 1 को आपको प्रोडक्ट में दिया गया है x माइनस 3, तो पहले 2x को इस पूरी टर्म से करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 इंटू 2x को 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x, उसके बाद माइनस का x, जब 1 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। -1 को ही -3 से करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मतलब कि निशान आपका प्लस का हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 3। तो देखिए यहां पर आपने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद यहां भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x को पूरी टर्म से करेंगे तो x स्क्वायर यहां आ जाएगा, उसके बाद x को -1 से करेंगे तो -x, अब 5 को x से करेंगे देन 5x और माइनस का 5, क्योंकि 5 को -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर लिया। जब भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट में हो दो इक्वेशंस बना के, टर्म बना के, तो पहली को उठाना है और पूरी नेक्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर उस नेक्स्ट वाली को उठाना है और साइंस इनके साथ साथ चलेंगे। अगर यहाँ -1 है तो ये -1 ही x से होगा, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह आप पूरी टर्म को यहाँ सॉल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर आपके पास आया माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब -6x माइनस x, तो आपके पास बन जाएगा माइनस का 7x। अब माइनस का 7x है तो यहाँ आप प्लस का 3 लिख देंगे। तो अब अगेन इस साइड देख लेते हैं, माइनस का x प्लस का 5x क्या बन जाएगा, आपके पास 4x बन जाएगा। x स्क्वायर को हम ऑलरेडी यहां ले जा चुके हैं, तो माइनस का लास्ट में रह जाएगा 5। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, अब माइनस के 7x यहां बचा। अब 4x को जब आप इधर ले आएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है प्लस का 3, जब 5 इधर लाएंगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा, देन इक्वल्स टू में रह गया 0। 4x भी यहाँ ले आए, 5 भी यहाँ ले आए, तो अब देखिए x स्क्वायर, अब माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। 7 और 4 आपके 11x बन जाएगा, 5 और 3 आपका हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या देखा, ऊपर देखने से तो आपको नहीं लगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहां से हम लिख सकते हैं वी गेट दिस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0। जब आपने देख लिया कि ये हमारा जो टर्म है वो इस फॉर्म में बना हुआ है, तो उसके बाद आप लिख देंगे सो दिस इक्वेशन
इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी जो है इक्वेशन वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी तक हमने 3 इसके पार्ट्स कर लिए, पार्ट नंबर 1 किया, फिर हमने 4 किया, देन हमने 5th पार्ट भी इसका कर लिया। एक अदर पार्ट हम इसका एक और देख लेते हैं। इसमें 8 पार्ट्स हैं, मैं 4 आपको करा देती हूँ। 4 आपको खुद से ट्राई अप करने हैं, अगर नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उन्हें भी यहाँ पर आपको मतलब सॉल्व करवा दूंगी। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 7। इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा x+2 आपका होल क्यूब दिया हुआ है, तो आपका इसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है। a+b होल क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लग सकता है। तो बताइए a+b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो यही हम इसे सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। x+2 की होल क्यूब में क्या आ जाएगा? पहले a³ यानी कि x³ प्लस b की, जब 2 की क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब क्या होती है आपके पास? 8 प्लस 3 इंटू a² यानी कि x², और b में आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 इंटू x इंटू b² में आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6x² प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12x। तो यहां तक आपने इसे सॉल्व कर लिया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको इक्वल रखेंगे इस इक्वेशन के जो हमें दी गई है। 2x को पहले हम x² से करेंगे तो आ जाएगा 2x³। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के तो आ जाएगा हमारे पास 2x। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम देखिए x³ यहाँ 2x³ को ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 6x² हमारे पास है तो 6x²। अब उसके बाद हम आ जाएंगे, यहां पर हमारे पास स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, तो नेक्स्ट में देख लिया हमने, यहाँ पर है 12x, तो यहाँ पर है 2x, प्लस में आ जाएगा 2x इक्वल टू के इधर आके। तो अब हमारे पास एक और रह जाता है 8। अब यहाँ पर हम प्लस का 8 लिख देंगे, इक्वल्स टू में 0। हमने सभी टर्म्स को इक्वल्स टू के इधर ले आए। अब हम क्या देखेंगे, x³ है माइनस का 2x³ है, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का x³। अब प्लस का 6x² अकेली टर्म है, तो यहाँ ये एज इट इज आ जाएगी। आगे 14x हमारे पास आ जाएगा, देन 8 इक्वल्स टू 0। अब हमने देखा कि एक हमारी क्यूबिक टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, वी गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के आगे आप लिख सकते हैं, वी गेट दिस एंड इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो टर्म है हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो नहीं है। आप लिख भी सकते हैं साथ साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की टर्म में आपकी जो है ये नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपकी नहीं है। तो यहीं पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको 4 इसके पार्ट्स करा दिए। देखिए, आपको खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से उन्हें सॉल्व करके नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो इनके साइंस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। जो साइन है वो साथ साथ चलते हैं, अगर आप उनको नहीं नोट करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अलजेब्रा में आपको साइन का बहुत ध्यान रखना होता है कि माइनस है या आपके पास प्लस है। आप खुद से इन अदर पार्ट्स को करके देखें। अगर कोई नहीं सॉल्व होता देन आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या है, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। जैसे आप उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसी तरह आपके पास सिचुएशंस यहाँ दी गई हैं। आपको क्या करना है, उन्हें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको उन्हें सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ उन्हें एक फॉर्म में बना देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है, The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को यहाँ पर छोटा ही लिख दिया है। तो देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। आपके पास जो एरिया दिया गया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का और बोला गया है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस की एक ज्यादा लेंथ है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। वी नीड टू फाइंड, हमें ये नहीं बोला गया कि आप फाइंड करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेड एंड ब्रेड्थ।
आपको लेंथ ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के लिए नहीं क्या कहा गया, आपको कहा गया है कि अगर हमें नीड हो इन्हें फाइंड आउट करने की तो आप इक्वेशन बस उसी बिहाफ पर बनाएंगे, आपको इन्हें फाइंड आउट नहीं करना। वी नीड टू फाइंड कि हमें जरूरत है इनको फाइंड आउट करने की, तो उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। हमें दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी लेंथ और ब्रेड्थ जो हमें फाइंड आउट करना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपको निकालना है उसी को लेट करके चलना होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले ब्रेड्थ को लेट कर ले। मान लीजिए आपके पास जो ब्रेड्थ है, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। मान लीजिए आपके पास जो ब्रेड्थ है वो एक्स है और जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपको दिया गया लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ आपके पास एक्स है, ब्रेड्थ के ट्वाइस की 1 मीटर मोर देन, यानी कि 1 मीटर ज्यादा, ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा, यानी कि ट्वाइस ब्रेड्थ का कर लिया प्लस में 1 कर दिया, तो ये आपकी है लेंथ दी गई है, जो कि यहाँ पर हमें सिचुएशन बताई गई है। अब हमें बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आप कंप्लीट इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है, यहां पर आपके पास दिया गया 528 मीटर स्क्वायर, बट उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर हम करें तो लेंथ हमारे पास है एक्स और ब्रेड्थ आपके पास है एक्स, लेकिन लेंथ आपके पास है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है x इज इक्वल टू 528। तो यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा x, जब x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे देन आपके पास x आ जाएगा। 528 को हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस का 528 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है, हमें बोला गया है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन निकल गया। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करने के लिए इन्होंने कहा, सिर्फ इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, सिंप्लीफाई करके उसे सिर्फ बनाना आना चाहिए। तो यहां तक हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है, हमारे पास एक और अदर सिचुएशंस दी गई है। यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। आपके पास प्रोडक्ट दिया गया है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का, आपको उनका एक मतलब प्रोडक्ट दिया गया है जो कि है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, आपको वी नीड टू फाइंड यानी कि हमें फाइंड नहीं करना है, बट वी नीड टू फाइंड से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें इन्हीं का यूज करके इसी तरह से इस क्वेश्चन को मानना है कि हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ बना देना है। तो देखिए जो फाइंड आउट करना है हमें उसी को लेट कर लेना है। तो लेट आपके पास यहाँ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, यानी कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा है उसे हम मान लेंगे x है। तो लेट द सेकंड, तो सेकंड अब कॉन्सिक्यूटिव है यानी कि लगातार है, पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लगातार में आपके पास अगर एक x है तो अगले वाले में एक प्लस हो जाएगा, यानी कि अगला x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर एक 2 है, मान लीजिए सपोज करो एक 2 है, तो नेक्स्ट आपका 3 हो जाएगा। यही होते हैं लगातार पॉजिटिव इंटीजर। तो 3 में क्या हुआ, एक प्लस हो गया ना, तो x अगर एक पहले वाला x है तो दूसरे वाला आपके पास x प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको बोला गया इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 306 है, यानी कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों की जो प्रोडक्ट है आपके पास दी गई है 306। अब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 306 को इधर ले आएंगे तो इक्वल्स टू में 0। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमें बोला गया रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमने इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बना दी। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको क्या वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। यहाँ देखते हैं रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं वो 26 इयर्स ओल्डर यानी कि बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद जो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360 3 साल बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड, अब वी वुड लाइक टू फाइंड यानी कि फाइंड नहीं करना बट इसी तरह से इस क्वेश्चन को यूज करना है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने की सोचनी है। तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो रोहन की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स एज प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेंगे रोहन की जो है प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स। तो उसकी जो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 26 ईयर्स बड़ी है, तो यानी कि x प्लस 26 हो जाएगा, यानी कि 26 साल बड़ी है ना उसकी मदर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी जो अब से 3 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 3 साल बाद यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 26 में भी प्लस कर देंगे 3, तो 3 साल बाद यानी कि 3 साल बाद वो 3 साल प्लस हो जाएंगे, 3 साल बड़े हो जाएंगे दोनों ही, यानी कि रोहन की एज में भी 3 साल बढ़ गए और मदर की एज में भी 3 इयर्स बढ़ गए। तो दोनों के प्रोडक्ट इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आर, 3 साल बाद जो उनके एज का प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब ये हमें जो है यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अगर हम इसको देख लें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास x प्लस 3 एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा x प्लस 29, 26 और 3 को हम प्लस कर देंगे इक्वल्स टू 360। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे देन 29x। अब 3 को x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। अब 3 को जब आप 29 से करेंगे तो देखिए 87 आपके पास यहाँ आ जाएगा जो कि प्लस का होगा, 3 इंटू 29 आपके पास 87 आ गया। अब देखिए इक्वल्स टू में आपके पास है 360, तो इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर 29x में 3x को प्लस कर देंगे आपके पास आ जाएगा 32x, और 360 में से जब आप 87 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यही हमें बोला गया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे बनाना है, तो हमने यहाँ पर इसे बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट इसका पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ पार्ट है जो मैं आपको यहाँ करा देती हूँ। चलिए आ जाते हैं हमने पॉइंट नंबर 4 पर। फोर्थ सिचुएशन में हमारे पास क्या दिया गया है पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दे देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को यानी कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर अप करने में वो ट्रेन क्या है 3 घंटे ज्यादा ले लेगी। क्यों 3 घंटे ज्यादा ले लेगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है उसे 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी रफ्तार से हमने कम कर दिया। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वी नीड टू फाइंड का मतलब है कि हमें सिर्फ इसे मानना है और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने यहाँ पर सपोज करो निकालनी है, तो हम यहीं से अपने क्वेश्चन की आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, मान लीजिए आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन है x, स्पीड है x। अब डिस्टेंस यानी कि दूरी आपको पता है, डिस्टेंस जो है आपका जो ट्रेवल कर रही है ट्रेन वो है 480 किलोमीटर। अब स्पीड जो ट्रेन की है वो x किलोमीटर है, डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर टाइम आपको पता चल जाएगा। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप जब करेंगे तो आ जाएगा 480 अपॉन में x आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये हमने बना दी ट्रेन की स्पीड के अकॉर्डिंग। अब आपको नेक्स्ट लाइन में बोला गया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम कर दें तो जो वो ट्रेन हमारी वो 3 घंटे ज्यादा टाइम ले लेगी। तो अब हमारे पास यहाँ न्यू स्पीड हमें बोली गई है। अब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से हमें कम करना है, तो न्यू स्पीड अब अगर हम लिखें, न्यू स्पीड हमारी क्या होगी, x में से 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मतलब चल रही थी, अब उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर हमने माइनस कर दिया। अब डिस्टेंस आपका वही रहेगा, यहाँ लिखा हुआ है टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे ज्यादा ले लेगी। अब यानी कि टाइम जो है, टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, वो टाइम आपके पास अगर आप देखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है आपका 480 और डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस आपका उस टाइम भी यही था, अब डिस्टेंस इस टाइम भी आपका न्यू डिस्टेंस भी आपका 480 ही रहेगा। अगर हम टाइम निकाले तो हमारा बन जाएगा 480 अपॉन यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अब हमारे पास स्पीड है x माइनस 8। अब हमारे पास पुरानी स्पीड भी है, पुराना टाइम भी है। देखिए यहां पर हमारे पास पुराने वाली टाइमिंग है 480 अपॉन x, जब हमने स्पीड को थोड़ा कम कर दिया तो नए वाला हमारा जो न्यू टाइम है वो भी हमारे पास है। अब दोनों टाइम हमारे पास है, हमें बोला गया है जो नया टाइम है उसमें 3 घंटे ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि ये जो टाइम है इसमें 3 घंटे ज्यादा है, इसमें 3 घंटे कम है। अब एक सपोज करो, मान लीजिए ये 12 है, ये 9 है, तो 12 में से जब 9 को माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा ना, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब हम इक्वेशन बनाने के लिए बड़े में से छोटे को यहां माइनस कर देंगे, तो मैं इसे इरेज कर रही हूं, उसके बाद इसे हम करते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नए वाला टाइम था वो क्या था, 480 अपॉन x माइनस 8, ये हमारा न्यू टाइमिंग था, इसके अंदर 3 आवर्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले में 3 प्लस कर देंगे जो पुराने वाला था। अभी हमने इनको दोनों को इक्वल करना है ना, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 480 अपॉन x प्लस 3, हमने क्या किया, इसके अंदर 3 को प्लस कर दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसे सॉल्व करते जाना है और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मेन था आपका यहीं तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, यहां पहुंचने के बाद तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहां पहुंचने के लिए आपने क्या किया, पहले पुराने वाला टाइमिंग निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, उसके बाद आपने नए वाला टाइम निकाल लिया। अब नए वाला टाइम जो था 3 घंटे ज्यादा है, तो यानी कि अब हम दोनों को इक्वल करेंगे, इसके अंदर ऑलरेडी 3 घंटे ज्यादा है, और जब हम इन्हें इक्वल्स टू में रखेंगे तो हम पुराने वाले टाइम में 3 घंटे ज्यादा कर देंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो सके। तो देखिए अब हम x का एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 3x बन जाएगा और नीचे हो जाएगा x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहां कर देंगे, जो कि आ जाएगा 480x इज इक्वल्स टू, अब x की पहले पूरी टर्म से करेंगे तो 480x प्लस में 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 की जब हम करेंगे तो 8 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 40 आपके पास यहां आ जाएगा, तो प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 8 को प्लस के 3x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24x। अब देखिए 480x इधर है, 480x इधर है, जब आप इसको इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा। जब साइन सेम हो और दोनों एक इक्वल्स टू के इधर हो, एक इक्वल्स टू के इधर हो, तो दोनों आपस में कट जाते हैं। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास ये टर्म बची, यानी कि आपके पास बच गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इज इक्वल टू 0। वैसे तो देखिए आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पर हमें छोटे से छोटे तक ले जाना होता है जहां तक वो पॉसिबल सिंप्लीफाई हो सके। तो यहां से अब हम और इसे छोटा करने के लिए 3 को यहां कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, जब हम 3 को इसमें से कॉमन 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहां देखिए मल्टीप्लीकेशन में यहां कुछ गड़बड़ हुई है, माइनस के 8 को जब 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3840 आपके पास आ जाएगा, तो 3840। तो जब आप इसको 3 को यहां कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए जब आप इसको 3 को कॉमन निकालेंगे यहां आपके पास रह जाएगा 1280 माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0। अब इस 3 को जब 0 के नीचे ले आओगे तो आपके पास ये 3 भी 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी, माइनस का 8x माइनस 1280। तो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सिचुएशन को सॉल्व करके, आपको यहां तक आना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो आप सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका आंसर
आ जाएगा। और यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 4.1 फुली कंप्लीट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन के 4 ही पार्ट से मैंने सभी आपको करा दिए। अब इसके बाद हम आने वाला चैप्टर जो है, आगे का चैप्टर जो आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।